आप सभी को जय मसीह की। भजन संहिता अध्याय 7। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगते हैं, जब आपके आसपास लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, या जब आपके दिल में यह सवाल उठता है कि क्या सच में न्याय मिलेगा, तो उस समय आपको किसकी ओर भागना चाहिए? भजन संहिता अध्याय 7 हमें यही गहरा उत्तर देता है। यह दाऊद की वह प्रार्थना है जब उसके शत्रु उसके विरुद्ध खड़े हुए थे, जब झूठ और छल से उसे फंसाने की कोशिश की गई थी। लेकिन दाऊद ने इंसानों से नहीं, बल्कि सीधे परमेश्वर से पुकार लगाई। यह भजन हमें सिखाता है कि सच्चा न्याय करने वाला केवल प्रभु है। यह हमें यह दिखाई देता है कि चाहे संसार कितना भी अन्यायी क्यों न हो, परमेश्वर हर दिल की सच्चाई को जानता है और वही दुष्ट को दंड देता है और धर्मी को सुरक्षित रखता है। इसीलिए आइए आज हम गहराई से भजन संहिता अध्याय 7 के हर वचन को समझें, ताकि जब जीवन की लड़ाइयाँ हमारे सामने आए तो हम भी दाऊद की तरह अपने विश्वास को मजबूत रखें और जानें कि परमेश्वर हमारा न्यायी है, हमारा रक्षक है और हमारा उद्धार करता है। वचन 1। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। मेरे सब सताने वालों से मुझे बचा और छुड़ा। अर्थ, यहाँ दाऊद स्वीकार करता है कि उसका सहारा केवल परमेश्वर है। इंसान या अपनी ताकत से सुरक्षा नहीं मिलती। हर विश्वास योग्य को यह सिखाया जाता है कि जब भी शत्रु बढ़े, पहले परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए। वचन 2। वरना वे सिंह की तरह मुझे फाड़ डालेंगे और कोई छुड़ाने वाला न होगा। अर्थ, शत्रु की ताकत सिंह की तरह बताई गई है। यदि परमेश्वर की सुरक्षा ना हो तो शत्रु नाश कर देंगे। इसका अर्थ है कि आत्मिक युद्ध में भी शैतान से बचाने वाला सिर्फ प्रभु है। वचन 3 से लेकर 4 तक। हे यहोवा मेरे परमेश्वर, यदि मैंने यह किया है, यदि मेरे हाथों में अधर्म है, यदि मैंने अपने मित्र से बुरा किया या व्यर्थ में अपने शत्रु को हानि पहुंचाई। अर्थ, दाऊद अपने जीवन की जांच कर रहा है। वह कहता है कि अगर उसने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो वह सज़ा पाने को तैयार है। यह आत्मिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। हम परमेश्वर के सामने सच्चाई और नम्रता से खुद को जांचें। वचन 5। तो शत्रु मेरा पीछा करके मुझे पकड़ ले, मेरा जीवन रौंद डाले और मेरी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दे। अर्थ, यहाँ दाऊद न्यायी परमेश्वर पर भरोसा करता है। वह तैयार है कि यदि गलत पाया जाए तो वह परिणाम भुगते। इससे स्पष्ट होता है कि सच्चा भक्त अपने न्याय के लिए पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर होता है। वचन 6। हे यहोवा, क्रोध में उठ, मेरे शत्रुओं के प्रचंड को दबा। मेरे लिए जाग और वह न्याय दे जो तूने ठहराया है। अर्थ, यह वचन दाऊद की प्रार्थना है कि परमेश्वर उठे और अन्याय को रोके।
विश्वासियों को भी यही सीख मिलती है कि वे स्वयं प्रतिशोध ना लें, बल्कि न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। वचन 7, जातियां तेरे चारों ओर इकट्ठी हों और उनके ऊपर लौटकर ऊंचे आसन पर विराजमान हो। अर्थ, दाऊद कहता है कि जब राष्ट्र परमेश्वर के सामने एकत्र हो और वह सर्वोच्च राजा के रूप में विराजमान हो, यह भविष्यवाणी मसीह के अंतिम न्याय की ओर भी इशारा करती है। वचन 8, हे यहोवा, लोगों का न्याय कर, मेरी धार्मिकता और मेरे निर्दोषपन के अनुसार मेरा न्याय कर। अर्थ, दाऊद की पुकार है, मेरे हृदय को देख और उसके अनुसार न्याय कर। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता को देखता है। वचन 9, दुष्टों की दुष्टता का अंत कर, पर धर्मी को स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और हृदय की जांच करता है। अर्थ, यहाँ पर जोर दिया गया है कि परमेश्वर न्यायी है, वह दुष्टता का अंत करेगा और धर्मी को स्थिर करेगा। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर छिपे हुए विचारों को भी जानता है। वचन 10, मेरा रक्षक परमेश्वर है, वह सच्चे मन वालों का उद्धार करता है। अर्थ, यह महान घोषणा है, परमेश्वर ही हमारा ढाल और रक्षक है। जो सच्चे मन से चलते हैं वही उसकी सुरक्षा का अनुभव करते हैं। वचन 11, परमेश्वर धर्मी न्यायी है और हर दिन दुष्टों से क्रोधित रहता है। अर्थ, परमेश्वर का स्वभाव न्यायपूर्ण है, वह पाप से घृणा करता है। उसकी दया अपार है, परंतु वह न्याय में कभी समझौता नहीं करता। वचन 12 से लेकर 13 तक, यदि दुष्ट ना फिरे तो परमेश्वर अपनी तलवार तेज करेगा, अपनी धनुष की डोरी चढ़ाकर उसे तैयार किया है। उसने घातक हथियार भी तैयार किए हैं और अपने तीर जलती हुई आग के बनाए हैं। अर्थ, यहाँ चेतावनी है कि जो पश्चाताप नहीं करते उन पर परमेश्वर का न्याय निश्चिंत है। उसकी तलवार और तीर तैयार हैं। इसका अर्थ है कि न्याय टलता है, मिटता नहीं। वचन 14 से लेकर 16 तक, देख, दुष्ट गर्भ धारण करता है और दुख उत्पन्न करता है और वह झूठ को जन्म देता है। उसने गड्ढा खोदा और गहरा किया, परंतु उसी में आप ही गिर पड़ा। उसकी मेहनत उस पर ही पड़ेगी और उसका उपद्रव उसके सिर पर उतरेगा। अर्थ, यह दुष्टता के परिणाम को दिखाता है। दुष्ट अपनी ही चाल में फंस जाता है, बुराई अथवा करने वाले पर ही लौटती हैं। यह आत्मिक सिद्धांत है कि जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है उसी में स्वयं फंस जाता है। वचन 17, मैं यहोवा का धन्यवाद करूँगा जो धर्मी है, और मैं यहोवा परम प्रधान के नाम का भजन गाऊंगा। अर्थ, यह अंतिम वचन आभार और आराधना की पुकार है। दाऊद का हृदय गवाही देता है कि परमेश्वर न्यायी है और योग्य है कि उसके नाम की स्तुति की जाए। भजन संहिता अध्याय 7 हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर न्यायी है और वह धर्मियों को बचाता है। इस संसार में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर हम उसके शरण में चलते हैं
तो कोई शत्रु हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। यही कारण है कि दाऊद ने बार बार कहा, मेरी ढाल परमेश्वर है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे यहीं मत रोकिए, इसे औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी के जीवन का अंधकार इसी वचन की रोशनी से दूर हो जाए। और हाँ, अगले वीडियो में हम भजन संहिता के ऐसे रहस्य खोलेंगे जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण प्रार्थना स्वर्ग के दरवाजे खोल देती है? तो जुड़े रहिए। अपने विचार और अनुभव कमेंट में लिखना ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी आत्मिक खजाना आपसे छूट ना जाए। याद रखिए, परमेश्वर न्यायी है और वही आपका रक्षक है। जय मसीह की।